नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, गुरुवार शुक्रवार ये 2 दिनों में बहुत सारे कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर निकल गए। उसमें गौरव वल्लभ जो राजस्थान के नेता थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, दूसरे विजेंद्र सिंह थे, बॉक्सर वगैरह, और बहुत सारे गए। उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, वो अलग सब्जेक्ट है। मुंबई के संजय निरुपम जो पहले शिवसेना में हुआ करते थे, शिवसेना का हिंदी मुखपत्र था दोपहर का सामना, उसमें संपादक हुआ करते थे, और संजय राउत से पहले 2 बार उनको राज्यसभा में शिवसेना का प्रतिनिधित्व मिला था। 2 बार वो राज्यसभा पहुँचे थे, लेकिन दूसरी टर्म के बाद उनका शिवसेना से मोह भंग हो गया। वो शिवसेना से निकल गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पिछले चुनाव में वो जीत भी गए थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बाद में इनको मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया, और आज वो गुस्से में पिछले 2 चुनाव, वो लोकसभा 2014 और 2019 में वायव्य मुंबई से, यानी नॉर्थ वेस्ट, ये जो मुंबई की 6 में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से वो हार गए थे। और गजानन कीर्तिकर बीजेपी शिवसेना के जॉइंट कैंडिडेट थे, उनसे संजय निरुपम हार गए थे। लेकिन उनको आशा थी कि इस वक्त जब गजानन कीर्तिकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तो शिवसेना के सपोर्ट से कांग्रेस कैंडिडेट बनकर वो फिर से लोकसभा पहुंच जाएंगे। शिवसेना और कांग्रेस, एनसीपी, इनका वोट पाकर मैं लोकसभा जा सकता हूँ, ये इनका सपना था, लेकिन वो टूट गया। वैसे तो शिवसेना पार्टी भी टूट गई है। संजय निरुपम ने ये मानना कि पिछले जो 2 चुनाव शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर गजानन कीर्तिकर जीत पाए थे, तो ये पिछले 2 चुनाव थे जिसको मोदी युग माना जाता है, मोदी लहर मानी जाती है। उसमें गजानन कीर्तिकर जीते थे, शिवसेना कैंडिडेट जीता था, लेकिन वो बीजेपी के सपोर्ट पर और मोदी के नाम पर जीता था। इस वक्त बात अलग है। आज की जो शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाई हुई है, वो शिवसेना अपनी पूरी ताकत में नहीं है। एक बात तो है कि शिवसेना इकट्ठी नहीं रही, उसके टुकड़े हुए, और दूसरी बात, पिछले 2 चुनाव शिवसेना कैंडिडेट उसी चुनाव क्षेत्र से जीता था। उस वक्त बीजेपी भी उनके साथ थी। आज वो बात रही नहीं है। उद्धव ठाकरे जो 2014 के थे, 2019 के थे, वो नहीं बचे हैं, ना कि उनके साथ की बीजेपी बची है। तो उद्धव ठाकरे का सपोर्ट, उद्धव ठाकरे की उबाठा शिवसेना का सपोर्ट लेकर कांग्रेस के नाम पर, हाथ के पंजे पर लोकसभा पहुंचूंगा, ये अगर सपना संजय निरुपम देख रहे थे तो वो गलत था, भ्रम था उनका। फिर भी ठीक है, चुनाव में जब तक कोई नतीजा सामने नहीं आता तब तक हर एक कोई उम्मीदवार होता है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसलिए निरुपम की जो उम्मीद थी वो खलास हो गई। उद्धव ठाकरे ने अचानक ख़त्म कर दी, क्योंकि एक दिन जब तक महाविकास आघाड़ी या इंडी अलायंस का मुंबई महाराष्ट्र का सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ था। ऐसे में एक प्रोग्राम में अचानक उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट का शिवसेना का अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, जो असलियत में विद्यमान एमपी गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। ये माना जाता था, उद्धव ठाकरे ने एक गेम खेला था कि अगर पिता एकनाथ शिंदे के साथ गया है तो बेटा तो मेरे साथ बचा है, बेटे को पिता के खिलाफ लड़ा दूंगा। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अमोल
कीर्तिकर को नॉर्थ वेस्ट से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, और जब ये घोषित कर दिया उसी वक्त से आज तक संजय निरुपम फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये सपना पाल रखा था कि अगर कीर्तिकर चले गए, गजानन कीर्तिकर जब चले गए तो शिवसेना को उस सीट पर दावा भी नहीं कर सकती शिवसेना, उद्धव शिवसेना, क्योंकि जो एमपी है वो इनके साथ रहा ही नहीं है। तो ये सीट कांग्रेस के लिए खाली हो गई मानकर संजय निरुपम चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन गजानन कीर्तिकर का बेटा ही उद्धव के साथ आ गया और उन्होंने बाप बेटे का खेल करने का तय कर लिया था। लेकिन आखिरी मोमेंट पर पिता ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया, विड्रॉ कर लिया। गजानन कीर्तिकर इस वक्त, उनकी उम्र भी बहुत हो गई है, तो उन्होंने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ये बात हो गई कि एकनाथ शिंदे चाहे जिसको वहाँ से उम्मीदवार बना सकते हैं और बीजेपी के सपोर्ट से बना सकती है। तो भले एकनाथ शिंदे भी उद्धव जैसे आधी शिवसेना लेकर खड़े हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी है, ये समझना ज़रूरी है। पिछले 2 चुनाव में शिवसेना यानी उद्धव के साथ बीजेपी भी थी, इस वक्त उद्धव के साथ बीजेपी नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी है। तो उस इलाके में जितने बीजेपी के वोट है वो तो इस समय उद्धव के साथ आने वाले नहीं है, और कांग्रेस के पास इतने भी बहुत वोट नहीं है कि टूटे हुए उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस के वोट लेकर संजय निरुपम ये सीट जीत पाते, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये तो हो गया। अब जब इस सीट के बारे में डिक्लेरेशन हो गया तो कांग्रेस को उद्धव के सामने सरेंडर होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है कि आज महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ कोई तगड़ा नेता बचा ही नहीं है जिसकी हुकूमत चले। पार्टी पर नेता की हुकूमत होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी भी टूटी हुई एक ग्रुप है, लेकिन उनकी पार्टी पर उनकी हुकूमत है। अजीत दादा शरद पवार की पार्टी तोड़कर उन्होंने अपनी एक अलग दल बना लिया है, लेकिन जो उनके साथ है उन पर अजीत दादा की हुकूमत है। 105 एमएलए है, फिर भी कम मंत्री पद मिले तो भी बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोई बगावत करने के लिए खड़ा नहीं होता, ये समझना ज़रूरी है। और इसलिए कांग्रेस के पास आज कोई नेता नहीं है। विलासराव देशमुख, शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण ऐसे नेता, सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे जो मुख्यमंत्री तक बने और पूरी पार्टी उनके मुट्ठी में रहती थी। आज पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की कांग्रेस में ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं है। जब 2019 का चुनाव कांग्रेस हार गई तो उससे पहले ही अशोक चव्हाण ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिजाइन किया था। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के पास आज कोई तगड़ा नेता बचा नहीं है, और इसलिए जिस कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने को संजय निरुपम निकले, वो पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। तो जितनी उद्धव की पार्टी दुबली है, जितनी शरद पवार की पार्टी कमज़ोर है, बिल्कुल उसी कमज़ोरी में कांग्रेस भी फंसी हुई है। तो इसलिए अगर संजय निरुपम ने बगावत की है तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ ऐसा बोला जाएगा। जैसे गौरव वल्लभ है या वजेंद्र को, ये जो कोई अनिल शर्मा वगैरह पिछले 2 दिन से पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, तो निरुपम भी जाएंगे, ऐसी बात चल रही है। लेकिन बात यह है कि बीजेपी में निरुपम जाने से कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा, यह अजीब बात है। नुकसान उद्धव ठाकरे का होगा। उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट के लिए जो आग्रह पकड़ा और संजय निरुपम नाराज हो गए, तो उसकी कीमत कांग्रेस पार्टी को नहीं चुकानी पड़ेगी, उसकी बड़ी भारी कीमत उद्धव ठाकरे को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है। लेकिन संजय निरुपम जाने से उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव आगे आने वाला है उसका खेल बिगड़ गया है। संजय निरुपम के जाने से
बीएमसी का खेल बिगड़ा है, जो 1 साल बाद 8 महीने बाद कभी भी चुनाव हो गए, उस वक्त के लिए उद्धव ठाकरे ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि संजय निरुपम मुंबई के राजनेता हो गए, महाराष्ट्र के राजनेता दिखाई देते, लेकिन वो बेसिकली बिहार से है। और महाराष्ट्र में, मुंबई में बिहार से आए हुए जो बिहारी लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद में यहाँ बिहारी लोग हैं। ये बिहारी लोग किसके साथ जाएंगे, उस पर उस पार्टी का भविष्य निर्भर होता है। 2017 में मुंबई में जो विधानसभा महापालिका बीएमसी का चुनाव हुआ, उसमें पहली बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई। मुंबई में हमेशा जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता था तो 1 या 2 नंबर के लिए शिवसेना और कांग्रेस इनमें लड़ाई होती थी, लेकिन 2017 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े, विधानसभा अलग अलग लड़े, कॉरपोरेशन अलग अलग लड़े। तो पहली बार मुंबई में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई और बीजेपी और शिवसेना इनमें टकराव हो गया। लगभग दोनों की सीटें चुनकर जो आई बीएमसी में वो समसमान थी। शिवसेना के 84 थे, 84 थे और बीजेपी के 82 थे, 2 सीटों का फर्क था। कांग्रेस और शिवसेना में बस इतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा फर्क होता था। तो अचानक विधानसभा हो या बीएमसी हो, इसमें बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ी, ये हमें समझ लेना ज़रूरी है। मुंबई में बीजेपी की ताकत सिंधी, मारवाड़ी, पंजाबी या गुजराती जो लोक संख्या है, यही बीजेपी के सबसे बड़ी ताकत है। मराठी तो है ही है, लेकिन बीजेपी की ताकत मुंबई में ज़्यादा इसलिए है कि बीजेपी के पास मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी और जो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लोग थे, सिंधी वगैरह। तो पहली बार उत्तर भारतीय जो थे, जो बीजेपी के साथ आते नहीं थे, इसका कारण था हमेशा पिछले 20-30 साल बीजेपी और शिवसेना इनकी अलायंस रही। और मुंबई में बड़ी मोटी लोक संख्या में यूपी के लोग हैं, उत्तर भारतीय, जो शिवसेना और यूपी वालों का झगड़ा चलते रहता है, उत्तर भारतीयों का झगड़ा चलते रहता है। और इसलिए उत्तर भारतीय हमेशा शिवसेना के खिलाफ रहे और बीजेपी शिवसेना का साथ रही। 2014 विधानसभा और उसके बाद 2017 में बीएमसी के चुनाव में बीजेपी शिवसेना से अलग होकर लड़ी, तो बड़ी भारी संख्या में उत्तर भारतीय वोटर मुंबई का बीजेपी के तरफ चला गया। और इसी कारण से आहिस्ता आहिस्ता मुंबई के उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने वाले एक एक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। उसमें से एक थे कृपाशंकर सिंह, जो एक मजदूर के रूप में मुंबई आए थे और आहिस्ते आहिस्ते राजनीति में आ गए, एमएलए बन गए, मिनिस्टर तक बन गए। मुंबई में थे तो उत्तर भारतीय, लेकिन उन्होंने मुंबई के जो उत्तर भारतीय है उनका अलग अलग संगठन बनाकर अपना नेतृत्व प्रस्थापित किया था। 2014 और उसके बाद 19 का चुनाव हारने के बाद वो बीजेपी के साथ अगर उत्तर भारतीय जा रहा है तो कृपाशंकर सिंह, राजवंश सिंह वगैरह जो लोग, हरबंस सिंह, ऐसे लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की तरफ चले गए। तो नेतागण भी जो कृपाशंकर वगैरह है वो भी बीजेपी में चले गए। एक समय कृपाशंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री तक बने थे कांग्रेस से, लेकिन उनका वोटर ही बीजेपी के साथ चला जा रहा है, उनका सपोर्टर बीजेपी के साथ चला जा रहा है। तो पिछले कुछ सालों से, 4-5 साल से कृपाशंकर सिंह बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी के डिसिप्लिन में, शिस्त में, अनुशासन में काम भी कर रहे थे।
उनको मालूम था कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो भविष्य है, नहीं तो राजनीति खत्म। वही कृपाशंकर सिंह को 4 साल 5 साल बीजेपी में रहने के बाद इस चुनाव में उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से जौनपुर की लोकसभा सीट दी है बीजेपी ने। वो तो वैसे मुंबई के है, पिछले 40 साल से मुंबई में है, लेकिन इस चुनाव में लोकसभा के कृपाशंकर सिंह मुंबई के जौनपुर से लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो जब जौनपुर यानी उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेशी मुंबई वाले हैं, वो तो कृपाशंकर सिंह के साथ रहेंगे। बिहारी नहीं थे, बिहारी भी उत्तर भारतीय, लेकिन निरुपम जैसे कुछ नेता है जो उत्तर भारतीय लेकिन बिहारी है, तो उनके साथ बिहारी जुड़ जाते हैं। तो वही बात बीएमसी के चुनाव में रंग लाने वाली है। अगर निरुपम से पंगा उद्धव ठाकरे ने लिया है तो उसकी बड़ी कीमत उद्धव ठाकरे को बीएमसी के चुनाव में निभानी पड़ेगी। क्योंकि बोला जाता है, अभी मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त तक तो निरुपम बीजेपी में शामिल हुए ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है, लेकिन बिहारियों के मुंबई के नेता, यही संजय निरुपम का परिचय था। संजय निरुपम का परिचय था। जब मुंबई में मन से राज ठाकरे की पार्टी और बिहारियों में बहुत बड़े हिंसा हुई थी, झगड़ा हुआ था, तब बिहारियों का साइड लेकर निरुपम खड़े हो गए थे। तो उनको मुंबई के बिहारी उत्तर भारतीय मानते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो मुंबई वाले हैं वो तो कृपाशंकर राजवंश के साथ बीजेपी में चले गए थे, बचे थे बिहारी जो अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। अगर संजय निरुपम कांग्रेस से हट जाते हैं तो उद्धव के लिए कांग्रेस की मदद का कुछ फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी बिहारी वोटर जो मुंबई के हैं वो संजय निरुपम के साथ कांग्रेस से भी हट जाएंगे। और अगर संजय निरुपम बीजेपी में चले गए तो वो बड़ी संख्या में बिहारी वोटर जो मुंबई का है वो भी बीजेपी के साथ चला जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये कि पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना से बड़ी भारी टक्कर दी थी, तो उसमें अगर खामी थी तो बिहारी वोटर की थी। यूपी के ही कुछ बिल्कुल गरीब लोग जो होते हैं, टपरी लगाते हैं, पटरी लगाकर धंधा करते, ऐसे बहुत सारे लोग कृपाशंकर को मानने वाले थे। वैसे ही बिहारी जो है दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करने वाले, वो संजय निरुपम को मानने वाले थे। अगर ये दोनों नेता बीजेपी में चले गए तो मुंबई के बिहारी और उत्तर भारतीय मतदाता पूरे के पूरे बीजेपी में चले जाएंगे, तो कांग्रेस का सपोर्ट लेकर भी उद्धव ठाकरे बीएमसी पर कब्जा नहीं कर सकते। अब चुनाव लोकसभा का हो रहा है और उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट सीट के लिए संजय निरुपम से पंगा ले लिया। मैंने पंगा बोला है, देखो एडजस्टमेंट हो सकती थी, निरुपम को उद्धव ठाकरे समझा भी सकते थे, लेकिन समझाने की कोशिश तक नहीं की गई। उद्धव ठाकरे उसी मजे में रहे कि बाप बेटे में लड़ाई कर दूंगा, गजानन कीर्तिकर और अमोल कीर्तिकर इतने लड़ाई कर दूंगा। संजय निरुपम का तो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अगर संजय निरुपम सामने आया है तो कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर संजय निरुपम से एक मीटिंग करके संजय निरुपम को कांग्रेस में ही उद्धव ठाकरे रोक सकते थे। अब लोकसभा के चुनाव में संजय निरुपम से कोई बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला नहीं होगा, तो फायदा होगा। लेकिन एक बात है कि संजय निरुपम का फायदा अगर उद्धव ठाकरे को हो सकता था तो वो बीएमसी के चुनाव में हो सकता था। और अगर संजय निरुपम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो जाए, वो बीजेपी में जाए या ना जाए, लेकिन एक बात साफ है, उनको अब कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है, निलंबित किया गया है। तो बात साफ है,
संजय निरुपर बगावत पर उतर आएंगे और जितनी ताकत लगाकर कांग्रेस के सपोर्ट वाले उबाठा शिवसेना के अमोल कीर्तिकर चुनाव में खड़े हैं, उनको हराने की कोशिश संजय निरुपम करेंगे। वो बगावत करके चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन जो चुनाव संजय निरुपम लड़ेंगे उनके वोट बगावत करने के बाद भी होंगे, वो कांग्रेस को या उबाठा को नहीं मिलने वाले। तो संजय निरुपम की बगावत कांग्रेस पार्टी में हुई है, लेकिन नुकसान बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे का हो गया है, यह हमें समझना जरूरी है। जो शिवसेना मुंबई का मेयर बनने के लिए 30-35 साल पहले लड़ती थी, उसके दूसरी पीढ़ी के नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने निकले थे और अब इनकी पार्टी का मुंबई में मेयर भी होगा कि नहीं, इस पर भी सवालिया निशान लग गया है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।